Hello बच्चों, let us see the question. On increasing the temperature of a black body, wavelength for maximum emission. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम इमिशन करने वाले वेवलेंथ के साथ क्या होता है. शिफ्ट टुवर्ड्स स्मॉलर वेवलेंथ, शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर वेवलेंथ, डज नॉट शिफ्ट, करेक्ट, डिपेंड ऑन शेप ऑफ द सोर्स. आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ही वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ. विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो आइए इसको हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं क्या होता है. तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि लेमडा एम इज इक्वल टू बी अपॉन टी, जहाँ पे जो बी है वो हमारा विंस कांस्टेंट होता है. ठीक है. यानी कि अगर किसी भी टेम्परेचर पे सभी तरह के वेवलेंथ का एमिशन कोई भी लाइट करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट का एमिशन सबसे ज़्यादा होता है और वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो यही है कि जो लेमडा एम होता है ये टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. यानी कि अगर हम लोग देखा जाए कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है, तो पहला कह रहा है शिफ्ट टुवर्ड्स स्मॉलर वेवलेंथ. बिल्कुल नहीं. कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा. हाँ ठीक है. तो अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू को अगर हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लेमडा जो मैक्सिमम इमिशन करने वाला जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि जो लेमडा एम है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि शिफ्ट टुवर्ड्स स्मॉलर वेवलेंथ. बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का. तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है. ठीक है ना. बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं. तो शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर वेवलेंथ, बिल्कुल नहीं. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो जरूर सेकंड ऑप्शन सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है. थर्ड करें डज नॉट शिफ्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे वेवलेंथ, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा. फोर्थ ऑप्शन में करें डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सोर्स, बिल्कुल रॉन्ग है. सोर्स ऑफ द शेप ऑफ द सोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है. यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा सही ऑप्शन है. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.